हाँ m इंटू आर वहाँ पे था, v1 को रिप्लेस किया था कि पर्सन है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, वो सर्कुलर प्लेटफॉर्म के सर्कम्फरेंस पे वो रन कर रहा है u रिलेटिव स्पीड u से, रिलेटिव स्पीड u से ये रन कर रहा है और इसकी जो है कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमने मान लिया था कि पर्सन जो रन कर रहा है उसकी स्पीड है v1 और ये प्लेटफॉर्म रोटेट करेगा, वो स्पीड हो जाएगी ओमेगा। प्लेटफॉर्म का मास जो है वो कैपिटल एम, मैन का मास जो है स्मॉल एम, रेडियस जो है इसकी कैपिटल आर। तो जो टॉर्क एक्सटर्नल जीरो था, टॉर्क एक्सटर्नल जीरो, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली सिस्टम जीरो पे था, पार्टिकल का हो जाएगा एम वी वन, मतलब मैन का एम वी वन इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज। तो डिस्क का हो जाएगा, डिस्क की तरह से होगा ये एम आर स्क्वायर बाई टू आई इंटू ओमेगा। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन रिलेटिव स्पीड गिवन था, तो पर्सन जा रहा है v1 स्पीड से और जिस पॉइंट पे वो है वो ओमेगा आर से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड v1 प्लस ओमेगा आर इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू v1 प्लस ओमेगा आर। यहाँ से v1 को रिप्लेस कर दिया, हाँ तो r एक वहाँ पे होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हो जाएगा m v1 इज इक्वल टू यू माइनस ओमेगा आर इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो m ओमेगा आर। सर वो फर्स्ट इक्वेशन, सर ये जो इक्वेशन से लिखे एक और बार रिपीट कर दीजिए कैसे कि। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मैन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क दोनों अपोजिट सेंस में है, तो मैन का जो सेंस है वो यस सर। पॉजिटिव, तो डिस्क का जो है नेगेटिव। तो डिस्क के लिए आई ओमेगा और मैन के लिए एम वी इंटू आर। तो हाँ सर ठीक है। एम इंटू आर ये है एम यू माइनस एम ओमेगा आर इज इक्वल टू कैपिटल एम ओमेगा आर डिवाइडेड बाई टू। तो ये आएगा एम यू इज इक्वल टू, फाइंड करना है ओमेगा, सो कैपिटल एम ओमेगा आर बाई टू प्लस स्मॉल एम ओमेगा आर। तो यहाँ से r कॉमन हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2mu डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2m इंटू आर। ठीक है, यस सर। ये है एंगुलर यस सर। वेलोसिटी, ये है एंगुलर स्पीड। अब इसमें इस क्वेश्चन के और भी कई सारे वेरिएशन हैं, इस क्वेश्चन के कई सारे वेरिएशन हैं, जैसे हम इसमें 4 वेरिएशन कंसीडर करते हैं कि हर केस में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना है। देखो कैसे, प्लेटफॉर्म सर। इज रोटेटिंग है, बोलो। हाँ सर, वो जो दौड़ रहा है सर, वो ट्रेडमिल जैसे दौड़ रहा है ना, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो जो सर कॉन्फ्रेंस, या वो ट्रेडमिल जैसे ही दौड़ रहा है उसी जगह में से। नहीं, उसी जगह पे नहीं रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में वो भी कुछ मूव करेगा और ये भी कुछ मूव करेगा, दोनों मूव करेंगे। ट्रेडमिल ओहो। जैसे, ट्रेडमिल में तो रिलेटिव स्पीड उसकी जीरो हो जा रही है ना, ट्रेडमिल में तो हाँ ये तो सर। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या है, डिस्क के रेस्पेक्ट में यू से दौड़ रहा है। ट्रेडमिल में तो उसी पॉइंट पे है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो है, तो ट्रेडमिल पे मैन की वेलोसिटी हो गई v1 और ट्रेडमिल की वेलोसिटी हो गई जो भी, मान लो v2। अब ये नेट वेलोसिटी जीरो यस। है, पर्सन ज्यादा तेज होगा तो आगे जाएगा, और हाँ ट्रेडमिल की यस स्पीड के सर। हिसाब से मैच करता है, तो v1 इज इक्वल टू v2, तो नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को जीरो दिखाई देता है। ठीक है, यस सर। तो ये प्लेटफॉर्म है सेम, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म ऑफ मास, मास इसका हम जूम कर लेते हैं 3m, रेडियस r। अब एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट अलग अलग डायरेक्शन से इस पे आके स्टिक कर रहा है, ये वी नॉट स्पीड से, वी नॉट स्पीड से ऐसे जस्ट एज पे आ रहा है, और उस इंसेक्ट का मास है स्मॉल एम।
तो क्वेश्चन में इंसेक्ट हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है कोई, या कोई पर्सन हो सकता है कि जो आके उस प्लेटफॉर्म पे, मूविंग प्लेटफॉर्म पे जो है जंप करता है। स्पीड v नॉट है, फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा केस है, दूसरे केस में वो हर केस में क्या कर रहा है, वहां आके फॉल कर रहा है और वहीं स्टिक कर जा रहा है, यहाँ पे स्टिक कर जा रहा है। तो दूसरा केस है कि वो डायमीटर के लॉन्ग आता है, समझ रहे हो, ये है केस 1, ऐसे अगर आता है। सेकेंड पार्ट है कि सेम मास का सेम स्पीड से अगर ये मूव करता है v नॉट m, तो ये डायमीटर के लॉन्ग आता है, आया और स्टिक कर गया, तो ये हो जाएगा b। थर्ड केस है कैसे, कि जैसे मान लो इसका मैं टॉप व्यू ड्रॉ करता हूं, टॉप व्यू, कि ये डिस्क अगर रोटेट कर रहा है, इस डिस्क का रोटेशन है, तो इस लाइन के लॉन्ग आया v नॉट स्पीड से, इसी लाइन के लॉन्ग। दूसरा है कि यहां से आ रहा है, r/2 डिस्टेंस पे है, कि v नॉट, और यहां से भी आया r/2 डिस्टेंस पे, इस साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है। तो ये पार्ट है हमारा b, ये पार्ट है ऐसे बोलेंगे c, और ये है d। ये हमारे पॉसिबल केसेस हैं। तो पॉसिबल केसेस हैं कि एक जो है परपेंडिकुलर आ रहा है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, दूसरा डिस्क के प्लेन में ही है, प्लेन में किसी साइड से आ सकता है, यहाँ से आ रहा है, इस सेंटर के लॉन्ग डायरेक्टेड हो सकता है, किसी के लॉन्ग हो सकता है। अब इसमें कहोगे किसी एंगल पे होगा, अगर एंगल पे होगा तो उसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे। बेसिक केसेस हमारे इसमें इतने ही होंगे। तो पहला केस लेते हैं हम, पार्ट ए पार्ट में। तो कभी भी कोई कोलिजन टाइप का होता है, कोई पार्टिकल स्टिक करता है, कोई ऑब्जेक्ट टकराता है, तो वैसे केस में हमारे दिमाग में आना चाहिए कुछ उसका ओमेगा ओमेगा चेंज होगा। इस प्लेटफॉर्म चल रहा है, उसके ऊपर कोई स्टिक कर रहा है, तो हमें देखना है भाई कि इसमें ओमेगा इसका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में हम मोमेंटम के बारे में सोचेंगे, मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे वैलिड होगा या नहीं होगा, ये देखना है कि अगर वो स्टिक करता है तो क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं है। तो पार्टिकल यहां से स्टिक कर रहा है, तो स्टिक करेगा तो वो कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा, यहाँ से कोलाइड करने की वजह से कुछ फोर्स होगा, बट जो भी फोर्स होगा वो इंटरनल होगा, जो भी फोर्स होगा इंटरनल होगा। अगर हम यहाँ पे सिस्टम लेते हैं, सिस्टम में जो है पार्टिकल है प्लस डिस्क है, ये दोनों है। तो अब इसमें इस एक्सिस के अबाउट क्या सिस्टम के ऊपर टॉर्क 0 है, ये चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये रिएक्शन फोर्स होंगे, और ये प्लेट का 3 mg, और जो इंसेक्ट आ रहा है उस इंसेक्ट का यहाँ से mg होगा। तो mg होगा, तो ये सारे फोर्सेस का टॉर्क क्या है, 0। क्यों 0? कि ये तो इसी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, इस एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल, यस। तो हाँ एक्सटर्नल सर। टॉर्क 0, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, एक्सटर्नल टॉर्क 0। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर सर वो जो इंसेक्ट सी और डी है, वो तो ऐसे ये आ रहा है ना, मतलब उसके सी डी छोड़, परपेंडिकुलर सी आ रहा है। अभी ए सोचो, सिर्फ सी डी नहीं सोचना है अभी, हम लोग अच्छा ए ठीक पार्ट कर रहे हैं अभी, ए पार्ट। है, यस सर। सी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वैलिड है। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो मान लो इंसेक्ट के स्टिक करने के बाद, इंसेक्ट के स्टिक करने के बाद अब मान लेते हैं कि जो डिस्क है वो किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा डैश इनिशियली, ओमेगा इसकी जो रोटेशन की स्पीड है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म रोटेट भी कर रहा है, और उसके रोटेशन की स्पीड मान लिया ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट है। मूविंग प्लेटफॉर्म पे धड़ाम से वो गिरा और वहीं चिपक गया। तो
उसके स्टिक करने के बाद की एंगुलर वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि ओमेगा, ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर स्पीड, फाइनल एंगुलर स्पीड। व्हाट इज इनिशियल एंगुलर स्पीड, व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम में कौन कौन हमारे सिस्टम में कौन कौन है? पार्टिकल प्लस डिस्क। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे सिस्टम के अबाउट। तो हमारे ए पार्ट में पहले सिर्फ ए पार्ट के ऊपर फोकस करना है, ये केस बता दिया, इसका मतलब नहीं अब ऊपर नीचे देख रहे हो, सिर्फ ए पे, फिर जाएंगे बी पे, सी पे, डी पे। तो अब इसमें सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम प्लस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है, बट यहाँ पे देखो लाइन ऑफ मोशन क्या है? एक्सिस के पैरेलल है। तो जब एक्सिस के पैरेलल, तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल? जीरो। इस एक्सिस का जीरो। एंगुलर मोमेंटम जीरो। यस सर, यस सर। इसका एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा डिस्क का एंगुलर मोमेंटम 3m आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट। फाइनली यस फाइनली सर। तो ये पार्टिकल स्टिक कर गया उसी पे, और स्टिक करने के बाद उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ रोटेट करने लगा। तो पूरा सिस्टम ही रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं? आई इंटू ओमेगा। तो अब डिस्क प्लस पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? हो जाएगा डिस्क का तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख ही सकते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2, मास उसका 3m है, प्लस पार्टिकल तो सर्कमफेरेंस पे है, इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा यस है, सर। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वायर हो जाएगा हाँ सर। इनटू फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड ओमेगा, फाइनल स्पीड ओमेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3m r स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 5m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो ये mr स्क्वायर बाई 2 mr स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू 3 ओमेगा नॉट 5, 3 ओमेगा नॉट। यस सर। फाइनल एंगुलर स्पीड हो गई ये 3 ओमेगा नॉट बाई 5। अब बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट में सब कुछ सेम है, आया स्टिक किया, फोर्सेस देखेंगे, उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होगा तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा पाएंगे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अभी क्या होगा? बी पार्ट में पार्टिकल के जो लीनियर मोमेंटम है, जो लाइन ऑफ मोशन है, दैट इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस। So initial angular momentum of particle is 0. 0. Initial angular momentum of disk is I into omega naught. So यस सर। I is equal to Yes, 3m r square by 2 into omega naught. फाइनली वो स्टिक करके जा रहा है, स्टिक करके रोटेट कर रहा है, तो साथ ही साथ रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें देखोगे इसमें भी वेलोसिटी सेम ही आएगी, तो सेम ही आएगा। हाँ I सर। इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। उसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 3 ओमेगा नॉट बाई 5, 3 ओमेगा नॉट बाई 5। थ्री ओमेगा नॉट बाई 5। सी पार्ट, सी पार्ट क्या था भाई? r बाई 2 डिस्टेंस से आ रहा है, कि इनिशियली जो है, फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू में वो इनिशियली रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट से ये पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, ये मास है स्मॉल m, इसकी स्पीड है v नॉट, इसका मास है 3m, ये आया और यहाँ से जो है वो स्टिक कर रहा है, इस एज पे आया, टकराया और वहां से स्टिक कर रहा है। स्टिक किया तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिस्क का तो होगा आई इंटू ओमेगा, पार्टिकल का क्या होगा? अभी पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट ये इस लाइन में जा रहा है, तो लाइन ऑफ मोशन से क्या अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? हाँ है, r बाई 2। किस सेंस में, किस सेंस में है ये? उस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। यस सर। क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है,
और डिस्क का रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ डिस्क अगर एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो वो हो जाएगा 3m/2 नेगेटिव हो जाएगा। mr² यस by सर। 2 ओमेगा माइनस mv0 r/2 इज यस इक्वल सर। टू, फाइनली वो स्टिक कर गया और फाइनली एंटी क्लॉकवाइज में ही मैं मान लेता हूं कि ओमेगा है। ठीक है, फाइनली एंटी क्लॉकवाइज में ही ओमेगा है मान लिया। तो ये हो जाएगा, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो 3mr² by 2 प्लस mr² इंटू इंटू ओमेगा ओमेगा। इंटू यस ओमेगा। सर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी कुछ, ये हो जाएगा 3/2 mmr² इज इक्वल टू 5mr² by 2 इंटू ओमेगा mr²। सो ओमेगा सर। इक्वल्स टू, हाँ सर वो आप माइनस कैसे किए? अपोजिट सेंस में एंगुलर मोमेंटम, सारे एंगुलर मोमेंटम को नहीं ऐड करो। सर, वो तो mv0 r/2 है ना। हाँ mv0 r/2 और क्लॉकवाइज सेंस में, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा जो कि डिस्क का सेंस है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। नहीं सर, आपने वो कैलकुलेशन कैसे किया? 3/2 mr² ओमेगा नॉट माइनस mv0 r/2। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम p इंटू आर परपेंडिकुलर। तो लीनियर मोमेंटम इज mv0 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r/2। तो ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ये डिस्क का एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद ये सारे एक साथ जा रहे हैं तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम I इंटू तो ओमेगा। ओमेगा नॉट से वी नॉट कैसे हाँ सर, ओमेगा नॉट से आपने वी नॉट कैसे सब्ट्रैक्ट किया? ओह अफसोस, हाँ ठीक है। सर वही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बोल नहीं पा रही थी। अच्छा, ओमेगा नॉट से वी नॉट सब्ट्रैक्ट कैसे है क्वेश्चन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं हाँ होगा, सर। सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओ, तो उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्या करें, कुछ वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, छोड़ो ऐसे ही रहने दो, तो थोड़ा अच्छा आंसर नहीं दिखेगा। एम आर कैंसिल आउट होगा, ये 3 ओमेगा नॉट माइनस v0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5mr² by 2 इंटू ओमेगा, 2 कैंसिल आउट होगा। सर वो एम 3 एम ओमेगा नॉट आर होगा। 3 ओमेगा नॉट r, यस 3 ओमेगा नॉट r, 3 ओमेगा नॉट r माइनस v0, 3 ओमेगा नॉट r माइनस v0 डिवाइडेड बाई 2, m और r कैंसिल हुआ, m और r यहाँ से भी कैंसिल कर देंगे, mr बाई 2 भी कैंसिल हुआ, कितना बच गया, बाई डिवाइडेड बाई 5r। यस सर। ये ठीक है, यस सर। 3v0r माइनस v0 बाई 5r ये होगा, मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है वो, और वो अपोजिट सेंस से आके अगर स्टिक कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, नेगेटिव हो रहा है। और दूसरे यस साइड सर। से देखो क्या इफेक्ट आ रहा है, अगर दूसरे साइड से वो टकरा रहा है डी से, सर फिर वो ऐड हो जाएगा। तो वहां पे पॉजिटिव टर्म आएगा, इस r/2 से आता है तो इस एक्सिस के अबाउट m इंटू v0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क जीरो, टॉर्क वर्क सब जीरो है, तो ये होगा I इंटू ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 3mr² by 2 इंटू ओमेगा नॉट प्लस mv0r/2 इज इक्वल टू, फाइनली रोटेशन हो रहा है प्लस mr² इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे सेम होगा, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। हाँ सर।
कि जिस सेंस में जा रहा है उसी सेंस में वो अगर आता है। एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है बिल्कुल तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, सीधे जो है देखो उसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो जा रहा है। ये दोनों केसेस जो पार्ट ए और पार्ट बी है उसमें दोनों केसेस में उसकी वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है। 10 मीटर पर सेकेंड से आए, 20 मीटर से आए, 100 मीटर से आए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा हमेशा उतना ही होगा। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा, अगर इसका मास बहुत ज्यादा है या इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा स्पीड से आ रहा है, तो ऐसा हो जाए कि प्लेटफॉर्म अपोजिट में भी आ सकता है। क्यों? अगर वी नॉट की वैल्यू ज्यादा है, वी नॉट इज मोर देन 3 ओमेगा नॉट बाई आर, तो ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव का मतलब क्या यस है? सर। सेंस ऑफ रोटेशन भी चेंज हो सकता है। बात समझ रहे हो? तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाँ सर। दो यस पर्सन सर। पर्सन ए and person B, one is moving with 10 meter per second, another one is moving 20 meter per second, then in which case angular speed will be more? तो ये देखना है कि ये तो यहाँ तो स्पीड को इफेक्ट डालेगा ही नहीं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 ही है। तो जब जब यस ये सर। जब ये अलोंग डायरेक्टेड है, अलोंग अगर डायरेक्टेड है या फिर पैरेलल डायरेक्टेड है, तो ये दोनों केसेस में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए सारे केसेस? यस तो इसमें फाइनल स्पीड कोलिजन में जैसे लेते थे उस तरह ही लेना है। कोलिजन मतलब क्या वहां पे, यहाँ तो कोलिजन बोल सकते हैं। फाइनल स्पीड कौन सा, ओमेगा बोल रहे हो? यस सर। हाँ, कि कुछ इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंज हुआ है, कोलाइड वोलाइड कर रहे हैं ये, तो तो अब नेक्स्ट ये समझ लो कि हम लोग कोलिजन टाइप के, जैसे ट्रांसलेशन में कोलिजन करते थे, अब ये रोटेशन में चल रहा है कोलिजन। वहां पे कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता था, यहाँ पे कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हालांकि ये क्वेश्चन तो हर जगह ही सॉल्व करवाया जाता होगा, करवाया जाता है, बट इस बार ये गलती से जेई एडवांस में आ गया था। तो ये एक रॉड है और यूनिफॉर्म रॉड है, सस्पेंडेड है। मास स्मॉल एम, लेंथ एल, सस्पेंडेड है, फ्रीली सस्पेंडेड है। एफ ये जो है हिंज है, हिंज एंड फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शनलेस यस होने सर। फ्रिक्शनलेस होने का मतलब क्या है कि हमें एनर्जी लॉस नहीं लेना है, कि अगर फ्रिक्शन होता है तो कुछ एनर्जी का लॉस करवाता है। तो इसके लोअर एंड से कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है। एक पार्टिकल m मास का है, v स्पीड से आ रहा है, इट स्ट्राइक्स v नॉट स्पीड से आ रहा है, इट स्ट्राइक्स विद द लोअर एंड एंड स्टिक्स टू इट। पार्टिकल स्ट्राइक्स विद द लोअर एंड, पार्टिकल strikes with lower end and sticks to it। मतलब ये किस टाइप का कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली यस सर। इनइलास्टिक है, ये स्टिक कर जा रहा है। इलास्टिक भी हो सकता है, कोलाइड करके स्टिक ना करे वो भी हो सकता है, वो सब हम बाद में देखेंगे एक एक करके। तो अभी ये आया, स्टिक कर गया, कोलाइड किया, तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट है कि क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है?
is applicable or not. इस सिस्टम पे, ऑन दिस सिस्टम, दिस सिस्टम मतलब क्या है? रॉड प्लस पार्टिकल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल और नॉट ऑन दिस सिस्टम। इस सिस्टम का, कंप्लीट सिस्टम का रॉड प्लस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं। नेक्स्ट पार्ट है कि क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल और नॉट। अगर एप्लीकेबल है तो किस एक्सिस के अबाउट। सी पार्ट है क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल है, इज एप्लीकेबल और नॉट। डी पार्ट है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर collision. Find the angular velocity of rod just after collision. तो ये क्वेश्चन जो है वो एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क की तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चन को प्रॉब्लम सॉल्व करने के एक फ्रेमवर्क की तरह से सोचना है कि हर प्रॉब्लम में सेम स्टेप्स ही रिपीट होते रहेंगे, बस कहीं पे यहाँ पे इन इलास्टिक है, कहीं इलास्टिक होगा, ये परपेंडिकुलर है तो किसी एंगल पे होगा, तो हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, करते वही सब जाएंगे। पहला है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल है या नहीं, तो सोचना है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की क्या कंडीशन है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कंडीशन है कि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। तो कोलिजन के ड्यूरेशन में क्या कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? हाँ, कोलिजन के ड्यूरेशन में फोर्स एक्ट कर रहा है। कहाँ पे? ये पार्टिकल आया, पार्टिकल इसके साथ कोलाइड किया, कोलाइड करेगा तो इनका कांटेक्ट होगा, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, नॉर्मल टाइप का फोर्स होगा। तो नॉर्मल टाइप का फोर्स होगा तो ये क्या होगा, ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा सिस्टम का। तो चलो ठीक है, ये तो एक कोलिजन में एक शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज मैग्नीट्यूड के फोर्स एक्ट करते हैं जिसके वजह से मोमेंटम एंड एनर्जी उनके चेंज होते हैं। तो वो कोलाइड कर रहा है तो कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहा है, इंटरनल फोर्सेस है, तो इनका कोई हमारा कंसर्न नहीं है। क्यों कंसर्न नहीं? क्योंकि ये इंटरनल होगा, अभी भी हमारा ये ट्रू है एक्सटर्नल। क्या इसका और कहीं कांटेक्ट है? यहां पे इसका हिंज है। अब अगर मैं सिस्टम कंसीडर करता हूं तो इस सिस्टम की बाउंड्री पे हिंज से एक रिएक्शन फोर्स है, और वो रिएक्शन फोर्स जो है सिग्निफिकेंट है कि जैसे ही कोलिजन होगा वहां पे एक सडन इंपल्स टाइप का फोर्स वहां पे एक्ट करेगा। मतलब ये जो फोर्सेस हैं ये फोर्सेस इंपल्सिव टाइप के हैं, हाई मैग्नीट्यूड के हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कोलिजन होगा नॉर्मल सडनली इंक्रीज होगा, नॉर्मल सडनली होगा तो इसके रिस्पांस में यहां से भी कुछ इंपल्स एक्ट करेगा। कितना इंपल्स एक्ट करेगा उसको कैलकुलेट करेंगे बाद में। तो इस इंपल्स की वजह से मेरा सिस्टम है रॉड प्लस पार्टिकल, बट यहां पे ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है जिसके वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। क्या एफ एक्सटर्नल 0 है? एफ एक्सटर्नल इज नॉट 0। तो हम यहां पे ये लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नॉट एप्लीकेबल हियर, नॉट एप्लीकेबल because reaction force, hinge reaction is acting on the rod, hinge reaction is acting on rod, रॉड के ऊपर एक्ट कर रहा है हिंज रिएक्शन, जिसे हम कंजर्व नहीं करा सकते। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड है? उसके लिए तो टॉर्क 0 होना चाहिए। क्या टॉर्क एक्सटर्नल 0 है? यहाँ पे देखेंगे ये तो इंटरनल फोर्स है, बट यहाँ पे हिंज रिएक्शन है, हिंज रिएक्शन का टॉर्क 0 हो सकता है किस पॉइंट के अबाउट? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, कि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, किसी के दिमाग में अगर आएगा कि एमजी भी तो सर है, अरे वो एमजी क्या है, वो तो उसी पॉइंट से पास कर रहा होगा यहाँ से। हाँ सर। तो
अगर हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लेते हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो उसी के अबाउट सारे पॉइंट्स का टॉर्क 0 है। रिएक्शन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर रहा है, ये सारे फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो किसके अबाउट यस सर। किसके अबाउट कंजर्व कर सकते हैं? दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। Point of suspension. अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अबाउट हिंज। यस सर। हिंज के अबाउट है। Yes, sir. क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट वैलिड, नॉट एप्लीकेबल। वैलिड तो है ही, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल एज perfectly inelastic, perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision है। तो अब अगर ऐसा है तो हमें फाइंड करना है एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड फाइंड करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर देंगे कि ये है हमारा इनिशियल सिस्टम, हमेशा इनिशियल और फाइनल ड्रॉ करना है। ये इनिशियल सिस्टम है, पार्टिकल जो है वो v0 स्पीड से आ रहा है, ये m है, लेंथ l है, कोलाइड करके ये स्टिक कर गया। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये स्टिक करने के बाद किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये स्टिक कर गया और इसकी स्पीड हो गई ओमेगा। तो फाइंड द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट? हिंज पॉइंट के अबाउट। हिंज पॉइंट के अबाउट क्या रॉड का कोई रोटेशन है? नहीं है। पार्टिकल का है, कितना है? mv0 इंटू, बताओ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम r परपेंडिकुलर इंटू p, सो mv0 इंटू l। किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और रॉड का है यहाँ पे 0, रॉड का है 0 इज इक्वल टू ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका, ये स्टिक कर गया। तो रॉड का है कितना? ml²/3 प्लस ml², और ये हो जाएगा I इंटू ओमेगा। आई इंटू ओमेगा क्यों? क्योंकि कंप्लीट सिस्टम रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये चीज़ हो जाएगी। ये होगा mv0l इज इक्वल टू 4ml²/3 इंटू ओमेगा ml यस सर। l। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 3v0/4, 3v0/4l। 3v0/4l। यस सर। ये हो जाएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। कोई डाउट? लीनियर मोमेंटम इज नॉट वैलिड, angular momentum is valid about hinge, mechanical energy is not conserved because collision is inelastic। तो हमें फाइंड करना है इसमें, फाइंड द impulse acted by the hinge। next part CDE, find the impulse, find, ऐसे लिख लेते हैं, find impulse by the particle on the rod। पार्टिकल ने कितना इंपल्स, कितना फोर्स बेचारे पे अप्लाई किया। फाइंड द इंपल्स बाय द पार्टिकल ऑन द रॉड। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फाइंड द इंपल्स अप्लाइड बाय द हिंज ऑन द रॉड। तो इंपल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? J इज इक्वल डेल्टा पी। तो यहाँ से रॉड स्ट्राइक कर रहा है, तो इंपल्स मोमेंटम अप्लाई करने के लिए बताया कि पार्टिकल की इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड ड्रॉ करना है। ये टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, तो यहाँ से कुछ इंपल्सिव फोर्स ऐसे एक्ट करेगा और रॉड के ऊपर भी ऐसे एक्ट करेगा। इसको मैं बोल दे रहा हूँ J1, पार्टिकल के ऊपर भी रॉड के ऊपर भी। पार्टिकल की इनिशियल स्पीड v0, पार्टिकल की फाइनल स्पीड रॉड के साथ रोटेट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम J इक्वल टू डेल्टा पी। J किस डायरेक्शन में? ये वेक्टर इक्वेशन है। नेट इंपल्स ऑन द पार्टिकल
नेगेटिव डायरेक्शन में -J1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m इंटू वेलोसिटी m ओमेगा l माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस mv0. ओमेगा इज इक्वल टू 3v0 by 4l. 3v0/4l. तो -J1 m इंटू 3v0 by 4l इंटू l माइनस mv0. ठीक है, हिम्मत से काम लेना भाई. कई तो सोच रहे होंगे बस बहुत हो गया आज के लिए. आज के लिए इतना ठंडा काफ़ी है. ये है 3mv0 by 4 माइनस mv0. तो ये हो जाएगा -mv0 by 4 माइनस mv0 by 4 माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस mv0 by 4. ठीक है. सो J1 इज इक्वल टू mv0 by 4. वर्षिनी जो है उसी में जमाई ले रही है दनादन, है ना? No, sir.